वेलकम्स टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज। पहले वीडियो में हम लोगों ने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पर मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा पहला वीडियो जो कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पर आधारित है, आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब उसका कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तब आपको मेरा आज का वीडियो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने वो कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा। आज हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस पर बात करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये दो यूटिलिटी से हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस या यूटिलिटी का विश्लेषण कर सकते हैं। तो चलिए ये दो यूटिलिटी को हम लोग एक एक करके समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग अच्छे से समझे तो कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी पर अपना परिभाषा देते हुए कहा कि द इंटायर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन वन फंडामेंटल assumptions दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। अल्फ्रेड मार्शल के डिफिनेशन या अल्फ्रेड मार्शल के परिभाषा के अनुसार हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर या नंबर्स के द्वारा हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को समझ सकते हैं या उसे मेजर्ड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग इसके एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एक बॉलर हो और आपने सोचा है कि मैं क्लीन बोल्ड करने के लिए 60 की स्पीड से बॉल डालूंगा तो वो ज़रूर क्लीन बोल्ड हो जाएगा। और जो आपने 60 की स्पीड से सोचकर बॉल डाला है, जो 60 की स्पीड से बॉल गया है वही 60 की स्पीड को ही हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं, क्योंकि हमने नंबर्स के हिसाब से मेजर किया है। जो नंबर्स के हिसाब से मेजर करता है उसे ही हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो किसी भी नंबर के हिसाब से हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसे ही हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। कहीं सारे डिफिनेशन है कार्डिनल यूटिलिटी की ओर, पर मैंने एक साधारण डिफिनेशन आपको बताया है। अब हम चलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की ओर। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय J.R. हिक्स, जिसे जॉन रिचर्ड हिक्स भी बोलते हैं। तो J.R. हिक्स ने अपना डिफिनेशन ऑर्डिनल यूटिलिटी पे डिफिनेशन देते हुए कहा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जस्ट रैंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। क्या बोल रहे हैं वो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी रैंक्स के हिसाब से प्रीफर करता है या रैंक्स के हिसाब से हमें यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन देता है। तो हमें यूटिलिटी कैसे प्राप्त होता है रैंक्स के हिसाब से, वो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ऑर्डिनल यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इससे हमें नंबर से नहीं, हमारे साइकोलॉजिकल टर्म से हम लोग पता कर सकते हैं कि किससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है कि हमारा दो मन पसंदीदा गुड्स या वस्तु हमारे पास है, एक आइसक्रीम और दूसरा केक। तो ये दो गुड्स हम कंज्यूम करके या इसको रैंक्स के मुताबिक, रैंक्स मतलब इसका क्वालिटी या इसका टेस्ट चेक करके हम लोग पा सकते हैं कि ये दो गुड्स में से किसने हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी दिया। तो इसी तरह हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी या ऑर्डिनल यूटिलिटी को एनालिसिस कर सकते हैं।